नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेल मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। आज तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अपने केस पर वो कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के मामले में बातों को सामने रख रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में एक गलत प्रेसिडेंस नहीं है? कैसे आने वाले वक्त में कोई भी जिसे जेल होगा, आरोपी होगा, वो कहेगा हम तो एकदम ठीक ठाक है, साजिशन हमें अंदर किया गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कहेंगे केजरीवाल ने किया था, मैं भी करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमा किया, भगवंत मान को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी पे 2 फर्जी मुकदमा किया, गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। विजयन जी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा। तो ये तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, देश की तानाशाह सरकार ने की। भाई, आप फर्जी मुकदमे करके किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगे, जिसने 2 करोड़ जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अद्भुत काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम करके दिखाया। आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर कह रहे हो इस्तीफा दो, फिर हमारी पार्टी खत्म कर दोगे। कहीं विधायकों के घर छापा, कहीं मंत्रियों को ईडी की पूछताछ। तो इसलिए इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश क्या है, वो समझना जरूरी है। क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ? 162 बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और 294 बयान सीबीआई ने दर्ज किए। कुल 456 गवाह हैं अंजना जी, और उन 456 गवाहों में 4 बयान जिसका न सिर है न पैर है, उसके आधार पर आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया। और उन लोगों के बयान, चाहे वो राघव रेड्डी हो, चाहे वो मंगुट्टा रेड्डी हो, चाहे वो शरद रेड्डी हो, उसकी सीक्वेंस क्या है? एक आदमी पे आप छापा मारते हैं, उसके बाद उसको गिरफ्तार करते हैं, उससे 7 बयान लेते हैं, 6 बयान में जो हमारे खिलाफ नहीं देता उसको अनडिनाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। कहते हैं साहब इस बयान पे तो भरोसा नहीं है जिसमें उसने कहा अरविंद केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिसपे 7वें बयान में 5 महीने की गिरफ्तारी के बाद आपने जबरन बयान ले लिया केजरीवाल जी के खिलाफ, कहते हैं इस पे भरोसा है, अब हम करेंगे गिरफ्तार। लेकिन संजय जी, आपकी बात 12 बयान शरद रेड्डी पे, मैं आता हूं, शरद रेड्डी ने 12 बयान दिए, 12 बयान अलग अलग तारीखों में, और 6 महीने की गिरफ्तारी के दौरान दिए उसने 12 बयान। उस पर कभी केजरीवाल जी का वो जिक्र नहीं करता। और अचानक 12वें बयान में जैसे ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा हो जाता है, केजरीवाल जी के खिलाफ उससे बयान हो जाता है, उसकी बेल हो जाती है। तो ये आधार है। राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है। एक सेकंड, ठीक है, राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है, ये रुकिए, मैं आधार पे सवाल पूछ रही हूं। लेकिन ना तो संजय सिंह जज साहब है, ना संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछू, इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा सवाल। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी जो टर्न ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? मैं आता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है, आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज है। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य, मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं अगर,
तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? 10 वो बयान शरद रेड्डी के जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? राघव मंगुंटा रेड्डी के 2 वो बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको क्यों छिपाया? अगर आप निष्पक्ष एजेंसी है तो 2 नामों तो पर, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक गहरी साजिश दिल्ली की सरकार को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को खत्म करने के लिए है। इसलिए हम इनसे लड़ रहे हैं। तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है। ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी, मनीष सिसोदिया को अभी तक क्यों नहीं? इतने बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया ये नहीं होता है अंजना जी। पर आपने तो उसको जीत बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे। हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह, कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 55 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है शरद रेड्डी की, 10 नवंबर की गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी को और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस केजरीवाल आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है। बहुत अच्छा, 66%। ठीक है, उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। तीन हिस्से हैं इसके। दूसरा, 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को। बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है, टीडीपी को दे रहा है। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था, जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंटा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना। अंजना जी, पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है ये भी उनको पता है। उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटाले का घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे। उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ मुझे बताइए आप? 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दे रहा था सर, वो 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं। वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको क्लियर करिए। मैं नंबर्स मेरे पास है, सारे नंबर्स है, कब उन्होंने 2021 में भी पैसा दिया है, 2022 में भी दिया है। और अरबिंदो फार्मा ने, जिसको आप लोग कोट कर रहे हैं कि डायरेक्ट कोरिलेशन कर रहे हैं। अच्छा, बीआरएस को क्यों पैसा दे रहा था? बीआरएस वालों से पूछिए। हम तो भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, जो हमसे हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं भाजपाइयों से पूछ रहा हूं, तुमने शराब घोटाला क्यों किया? एक शराब घोटालेबाज से, किंग पिन से तुमने 55 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? तुम्हारे कितने नेताओं की अब तक गिरफ्तारी हुई? कितने के घर ईडी के छापे हुए? कितने के घर सीबीआई के छापे हुए? ये तथ्य सामने आने के बाद एलजी ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी अब तक जांच की? आप बताइए ना। मंगुंटा रेड्डी की बात आप बार बार कर रहे हैं। वो एक सांसद है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने दिखाया पीएम की तस्वीर लगा रहे हैं, आपने पीएम के साथ तस्वीर दिखाई। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वाकई साजिश होती तो अरेस्ट करके आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक चीज आप बताइए मुझे, पीएम के साथ उनकी फोटो आ गई, उनकी तस्वीर आ गई, वो मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वोट मांग रहा है जनता से, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन केजरीवाल के साथ उसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए एक सांसद के तौर पे मीटिंग की, वो मुद्दा है। वो आधार है गिरफ्तारी का केजरीवाल जी की, ये आरोप है। सर, कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट है, कौन सी जमीन है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो आप पता करिए कौन सी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मिला था। उसने तो बयान, केजरीवाल साहब ने बात की। नहीं, उसने खाली केजरीवाल जी ने नहीं, खुद उसने उस मंगुंटा रेड्डी के 16 सितंबर के छापे में खुद उसका बयान है, जिसको छिपाया और कोर्ट के आदेश पे हमारे वकीलों ने इस कागज को पकड़ा। ये कागज पकड़े गए हैं अंजना जी, जो छिपाए थे ईडी ने। पुराने बयान छिपाने का, और वो एक आधार आपका भी रहा। हालांकि आपके केस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए एक सवाल है कि मंगुंटा रेड्डी, कोई भी जो केस, जांच के का एक तरीका होता है ना सर,
पहली बार में थोड़ी आरोपी बता देता है फला फला ये वो हमने ये किया। चैरिटेबल ट्रस्ट में आपसे बोल रही हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट की उसने बात की, धीरे धीरे शायद वो खुला और फिर उसने तमाम फैक्ट्स किए। ये एक दलील उनके पक्ष में जा सकती है। दूसरी, ऐसे ईडी के किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को ही सरकार की तरफ से अगर वो चाहे तो वो सरकारी गवाह बन सकता है ना। जो मुख्य आरोपी है शायद अरविंद केजरीवाल चाहे भी तो नहीं बन सकते, लेकिन मनीष सिसोदिया बन सकते हैं। जो को कॉन्स्पिरेटर्स माने जाते हैं उन्हीं में से किसी एक को सरकारी गवाह बनाकर वैसे ही जांच आगे बढ़ती है। ये तय प्रक्रिया है। जो आप शरत रेड्डी या मनगुंटा रेड्डी या इन तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? एकदम सही कहा आपने। लेकिन उनके 6 पहले बयान जो हमें निर्दोष साबित करते हैं, जिसमें वो कहीं मेरा जिक्र नहीं लेता, उस पे हम विश्वास नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। और जो एक बयान उससे 6 महीने बाद की गिरफ्तारी के बाद लिया जाएगा, पहले वो कह रहा है हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, नहीं जानते, शरद रेड्डी का बयान है। और 12वें बयान में 10 बयान में कह रहा है हमारे अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। 12वें बयान में कह रहा है आप 12वां मान रहे हैं, 10 छिपा रहे हैं। ये क्या है? ये गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये साजिश है तो अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलों पर जरा आते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी एक लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रही है। क्या ये सच है? इसके पीछे भी सवाल है। अब आप आ गए हैं बाहर तो आप काम संभालिए, क्यों ऐसी मुश्किल में डालना है सरकार को? तो कहां मुश्किल में है? तो कौन कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? किस प्रकार से मुश्किल में है कैबिनेट की बैठक कैसे? देखिए अंजना जी, भाजपा की चालबाजियों को, राजनीति को हम लोग खूब समझते भी हैं और उनसे खूब मुकाबला भी हमने किया है। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होगी, एक फौजी की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया जाएगा, हिंसा की आग में मणिपुर को झोंका जाएगा और वहां इस्तीफा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को अपनी जीप से कुचल देगा, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, उनका तुरंत फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करो, इस्तीफा करो। चाहे वो श्रीनिवासलू रेड्डी हो, चाहे वो शरत रेड्डी हो, राघव मनगुंटा जिनकी आपने बात की है, इन सब का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये ताकि ये रजिस्टर किया गया है, जो ये साफ अपने आप में बताता है कि वो अपने फ्री विल से मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे रहे हैं। फिर ये क्या वैलिड नहीं है? देखिए अंजना जी, 6 महीने हो गया जेल में और उसके बारे में जरा बताइएगा। खूब कानून जान लिया मैंने, खूब समझ लिया, पीएमएलए, दिल्ली के जेल के नियम सब पढ़ लिया, जान लिया। और इसी सेक्शन 45 में आपको बेल मिली ना सर? उसी पीएमएलए में ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे बेल मिलना मुश्किल होता है। मैंने लेकिन आपको मिला ना सर सेक्शन 45 में? तो इन लोगों को भी मिल जाएगा। अब कुछ पॉलिटिकल सवालों पर आते हैं। सुनीता केजरीवाल सामने आ रही हैं और वो बातें कर रही हैं। जो तस्वीर उन्होंने लगाई है बीते दिन भगत सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, अरविंद केजरीवाल के, इस पर भगत सिंह जी के जो ग्रैंडसन है उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि ये मेरे मतलब भगत सिंह जी के साथ अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगाना गलत है। देखिए, भगत सिंह जी के परिवार के लोगों ने क्या कहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका सम्मान करता हूं, उनकी अपनी क्या बात है। लेकिन शहीदों के स्टैचू के साथ तो नौजवान लड़के सेल्फी लेते हैं, तो इस देश के नेताओं को भी हक है, आम आदमी को भी हक है कि शहीदों के साथ अपनी फोटो लगाए, संविधान निर्माता के साथ फोटो। इसमें कौन सा अपराध है? मुझे ये नहीं समझ में। बाबा साहब से इतना परेशान क्यों होते हैं भाजपाई? भगत सिंह से इतना क्यों परेशान होते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। अगला प्रश्न ये है कि क्या सुनीता केजरीवाल जी अगली मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर, क्योंकि एलजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार दिल्ली की नहीं चलाने दूंगा, तो आप कह रहे हैं विनय सक्सेना जी ने भारत का संविधान लिखा है? मुझे तो नहीं मालूम। विनय सक्सेना जी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मुझे नहीं पता। विनय सक्सेना जी भारत के संविधान निर्माता नहीं, अंजना जी। तो आप क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? काहे हम बन जाएंगे? किस लिए बन जाएंगे? क्या दिक्कत? हमको वोट थोड़ी दिया है सीएम के तौर पे, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट दिया है। संजय एक और बात, आतिशी जी ने बताया कि उनकी तबियत खराब, 4.5 किलो के करीब वजन उनका घट गया है, लेकिन जेल वाले बता रहे हैं कि कुछ उनके सेहत को कोई दिक्कत नहीं है, जरा भी वजन नहीं घटा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या एक आप लोग सिंपैथी भी इसके जरिए गेन करने ये सब चीजें झूठी कही नहीं जा सकती। मैं जेल काट के आया हूं, वजन होता है वहां पे, मेडिकल चेकअप होता है। वही वो कह रहे हैं कि नहीं घटा है वजन।
नहीं तो जेल में जाने के पहले जो 10 दिन उन्होंने ईडी की कस्टडी में बिताया, फिर जेल गए, उस प्रक्रिया के इस दौरान उनके 4.5 किलो वजन कम हुए होंगे, इसलिए बोला उन्होंने।